गगल एयरपोर्ट पहुंचे अनुराग सिंह ठाकुर, सरकार की खूबियों का किया बखान, कहा जनता के हित में फैसले लेते हैं पीएम मोदी। पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी, दाम कम करने को कांग्रेस ने बताया चुनावी स्टंट, कहा लोगों को लुभाने का प्रयास कर रही बीजेपी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बाबा हरदीप सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, बीजेपी पर ज्यादा निशाना, ठप पड़े नालागढ़ के विकास कार्य। प्रदेश में 25 मई से थमेंगे एम्बुलेंस के पहिए, मांगे पूरी नहीं होने पर यूनियन ने दी चेतावनी, यूनियन ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। सिरमौर में भीम आर्मी ने किया पहला शक्ति प्रदर्शन, कहा जनजाति के मुद्दे पर सरकार करे पुनर्विचार, सम्मेलन में 10 दूर से पहुंचे कार्यकर्ता। नमस्कार, हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी, अध्यक्ष सुरेश कश्यप समेत हिमाचल कैबिनेट के मंत्री और विधायक पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को उनकी 50वीं वर्षगांठ पर बधाई देने हमीरपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पार्टी और समाज के उत्थान के लिए तहे दिल से काम करने वाले ऐसे महान नेता का आशीर्वाद प्राप्त करना हमारी हमेशा के लिए खुशी की बात होगी। एक मुख्यमंत्री के रूप में प्रेम से कुमार धूमल ने राज्य के विकास के लिए चमत्कार किया है। धूमल को सड़कों वाला मुख्यमंत्री के रूप में माना जाता है। उनके कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हिमाचल में सबसे ज्यादा अधिक सड़कों का निर्माण किया गया था। दौरे पर तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना हुआ और हमारा एक कार्यक्रम था 5 जनवरी का। कार्यक्रम में कल मैं वहाँ पर उपस्थित था। इसके अलावा मंत्रियों से विभाग से संबंधित जो मसले थे उन पर बातचीत हुई है। और आज हमीरपुर में आपके यहाँ आए हैं और सब अच्छा है। हिमाचल प्रदेश में हम चुनावी वर्ष में हैं। चुनाव के वर्ष में सभी केंद्र के मंत्री सहयोग देने के लिए हिमाचल के लिए तैयार हैं, मदद कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। और उसके साथ साथ में मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विशेष स्नेह हिमाचल प्रदेश के साथ, उसके चलते आप देख सकते हैं कि 8 साल का केंद्र सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है 31 तारीख को। इस कार्यक्रम का आयोजन भी उनने हिमाचल प्रदेश में शिमला में करने का निर्णय लिया। यह हमारे लिए गर्व की बात है। और उसके बाद दूसरा इवेंट जो महत्वपूर्ण इवेंट है, जो पहली बार हो रहा है और पूरे देश के लिए पहली बार हुआ, चीफ सेक्रेटरी की कॉन्फ्रेंस 2 दिन की, जिसको धर्मशाला 16 और 17 तारीख को वहां पर करने का निर्णय किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर गगल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वो अपने घर हमीरपुर के लिए रवाना हुए हैं। वहीं उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के हित में फैसले लेते हैं। कोरोना के समय में हर वर्ग की सहायता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। 190 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगवाई गई है। वहीं पेट्रोल और डीजल में एक्साइज कटौती की गई है। इसके अलावा राज्य सरकार भी थोड़ी राहत पेट्रोल पर दे सकती है। वहीं उन्होंने कहा है कि किसानों को बड़ी राहत सरकार ने दी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदा जनता के हित के निर्णय लेते हैं। अगर आप देखें, आपदा के समय किसी देश में 80 करोड़ लोगों को 2 साल से ज्यादा समय में मुफ्त में अनाज देने का काम हुआ तो भारत में हुआ। मुफ्त में वैक्सीन 190 करोड़ लगी तो भारत में लगी। इसी तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम दुनिया भर में, जिस तरह से कच्चे तेल के दाम बढ़े उसके बाद प्रभाव भारत में पड़ना ही था, लेकिन जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इन दामों में एक्साइज में कटौती की गई है। और हमें आशा है कि राज्य भी अपने अपने स्तर पर सब जगह टैक्स में कटौती करेंगे ताकि आम नागरिक पर प्रभाव न पड़े। इससे पूर्व भी मोदी सरकार ने टैक्स में कटौती की थी, लेकिन कुछ राज्यों ने, जो विपक्ष शासित राज्य, उन्होंने वहां पर कमी नहीं लाए थे, अपने राज्यों में टैक्स की कटौती नहीं की थी। मुझे आशा है इस बार वो भी करेंगे ताकि आम नागरिक को इसका लाभ मिल पाए। दूसरी ओर दुनिया भर में जो खाद है उसके रॉ मटेरियल के और खाद के दाम बहुत बढ़ गए। भारत ने भी 1,10,000 करोड़ रुपया पहले से ज्यादा, यानी कि 1 लाख करोड़ के लगभग हम खाद पर सब्सिडी देते थे। इस साल 2,10,000 करोड़ रुपया खाद पर सब्सिडी जाएगी। ये अपने आप में दिखाता है कि हमने किसानों पर भी कोई बोझ नहीं पड़ने दिया।
इधर केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की गई है। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के दामों में कमी को स्टंट करार दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के पेट्रोल और डीजल पर से उत्पाद शुल्क में 6 और 8 रुपए की कमी कर लोगों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। ये पेट्रोल डीजल के दाम जो पिछले कई वक्त से बढ़ाए जा रहे हैं, उस पर निरंतर बढ़ोतरी हुई है और अब जाकर इन्होंने ये कहा है कि हम इसके दामों को कम करते हैं। ये मैं समझती हूँ कि इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए कि हमारे राज्य में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उससे लोगों को लुभाने की बात ये कर रहे हैं और इस तरीके के प्रलोभन देख के मैं समझती हूँ लोगों को गुमराह करने का प्रयास जो किया जा रहा है वह बहुत ही निंदनीय है। इसको अभी स्टेट गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, कोई लोगों को बड़ी भारी इसमें राहत नहीं मिली है। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज द्वारा स्कूल में बच्चे को थप्पड़ मारने वाले मामले में अब विपक्षी दल कांग्रेस ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और कांग्रेस की प्रवक्ता किरण धांटा ने इसकी शिकायत राष्ट्रीय बाल आयोग संरक्षण के अध्यक्ष से की है। एक वीडियो वायरल हुई है कल, वो मैंने भी देखी और जिस तरह से एक संवैधानिक पद पर जो आसीन व्यक्ति है वो स्कूल में औचक निरीक्षण के लिए जाते हैं और जिस तरह की बदतमीजी वो बच्चों के साथ स्कूल में कर रहे हैं, जिस तरह का अभद्र व्यवहार बच्चों के साथ स्कूल में कर रहे हैं और बच्चों के साथ जिस तरह से मार पिटाई उन्होंने की है, मैं समझती हूँ ये बहुत ही निंदनीय कार्य जो है उन्होंने किया है, क्योंकि देखिए वो एक संवैधानिक पद पर विराजमान है। इधर हिमाचल गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन वल्लभ कॉलेज मंडी इकाई ने राज्य कमेटी के आह्वान पर कॉलेज परिसर में एक दिन की भूख हड़ताल पर वो लोग बैठ गए। इस भूख हड़ताल में HGCTA के सभी शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर भागीदारी सुनिश्चित की। जो हमारा मास सर्जिकल स्ट्राइक है एक दिन का है, 10 बजे से 5 बजे तक। आज जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन है HGCTA, वो पूरे प्रदेश भर के कॉलेजों में आज इस तरह के मास सर्जिकल स्ट्राइक में बैठ रहा है। मास सर्जिकल स्ट्राइक में बैठने का हमारा जो आज निर्णय है वो बहुत जो हमारी लंबी सारी मांगे हैं कॉलेज टीचर्स की, उनसे उन मांगों को मनवाने के लिए, उनको पूरा करवाने के लिए जो हमारा एक आग्रह है प्रदेश की सरकार से, क्योंकि जो हमारी आप मुख्य मांग आज इस आंदोलन में आप देखेंगे कि वो पहली मांग हमारी है कि 7th UGC पे स्केल जो है वो कॉलेज टीचर्स के लिए जो है वो लागू होना चाहिए। 2016 से ये कांग्रेस इंटक के प्रदेश अध्यक्ष बाबा हरदीप सिंह ने ढाणा गांव के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक हुई। बैठक में कहा है कि जब से भी प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है तभी से नाला कड़ के विकास कार्य ठप पड़े हैं। आगे आने वाला समय जो है वो कांग्रेस पार्टी का होगा और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर, हिमाचल प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी ने भी अपने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया, तो वो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ऐसा हर आदमी को हमारे संविधान में के तहत, हमारे संविधान के तहत हर पार्टी को, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ना और उसके लिए तैयारी करना किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में उनका मूलभूत अधिकार है। जिस तरीके से जितना अधिकार कांग्रेस को और बीजेपी को, उतना ही अधिकार और अन्य क्षेत्रीय दलों को भी है, तो वो अपनी काम कर रहे हैं। जिला सोलन में अधिकारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के उचित क्रियान्वयन के बारे में जानकारी देने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। Information seeker, you should not take recourse to this section, and in any case there is a section called 6.2, I think, or maybe 6.1, where there is a duty cast on the PIO to render assistance to the information seeker, maybe how to file the form, क्योंकि लोगों को मालूम भी नहीं होता। And I can give instances of, so many panchayat secretaries actually profiting out of it. So they are asking for unnecessary fees to be deposited of 2,000, 5,000, 10,000 in cases, 11,000. और लोगों में कई दफा होता है उनको दे भी देते हैं, and then what is given is absolutely rubbish.
उधर संगडाहा में अम्बेडकरवादी दलित संगठन भीम आर्मी ने सिरमौर जिले के उपमंडल मुख्यालय में रविवार को अपना पहला शक्ति प्रदर्शन किया। भीम आर्मी की हिमाचल प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रवि कुमार दलित का संगडाहा पहुंचने पर पारंपरिक और गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। आज विश्राम गृह हॉल में हुए संगठन के सम्मेलन में भीम आर्मी की जिला इकाई और ब्लॉक इकाई, जिला इकाई के पदाधिकारियों ने गिरिपर को जनजातीय दर्जा मिलने की सूरत में यहां पर SC/ST लागू न होने मुद्दे पर आपत्ति जताई। भारत एकता मिशन हिमाचल प्रदेश और हमारे जिला के अध्यक्ष विपिन कुमार जी और तमाम जो हमारे साथी यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारा यहाँ पहुँचने का मुख्य कारण था कि यहाँ पर जो है कुछ ऐसे लोग जो हैं जो इस तरह की जो गिद्दड़ धमकियां देते हैं कि आप सिरमौर आकर बताइए, ये करिए, वो करिए, ये कतई अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम एक सभ्य समाज में रहने वाले लोग हैं और हम सभी जातियों। वहीं जिला कुल्लू मंडल आनी में हाल ही में हिमाचल प्रदेश के निरमंड खंड के तहत ब्रो पंचायत के कशली गांव में बिरशी मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश की पहली घरेलू जिम के संस्थापक कमलकांत राणा उर्फ राणा द वाइपर ने नशा मुक्त अभियान के ऊपर प्रस्तुति पेश की, जिसमें उन्होंने 3 सिलेंडर उठाए। नमस्कार, मैं कमलकांत राणा, पर सोशल मीडिया पर मुझे सभी राणा द वाइपर के नाम से जानते हैं। आज मैंने आनी में कहा कि मैंने हिमाचल प्रदेश में गांव का पहला घरेलू जिम बनाया हुआ है। मेरे इस जिम की जो विशेषता है, मेरे यहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट्स है वो सारे सीमेंट से मैंने बनाए हैं, और साथ ही साथ मेरा एक मिशन है हिमाचल प्रदेश में नशा मुक्त फिट हिमाचल। मैं चाहता हूँ कि आज का हर एक युवा नशे से दूर होकर फिटनेस की गतिविधियों में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले। हिमाचल प्रदेश में फिर से 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी सरकार को दी है। यूनियन ने सरकार को 25 मई तक मांगों को पूरा करने का समय दिया है, और अगर 25 मई तक मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो प्रदेश भर में ये एम्बुलेंस कर्मी आंदोलन करेंगे। शोषण करना शुरू कर दिया कर्मचारियों का। ना तो ज्वाइनिंग लेटर किसी कर्मचारी को दिए गए, 4 महीने हो चुके हैं, और 4 महीनों में कर्मचारियों को कभी इधर ड्यूटी कर रहे हैं, कभी उधर ड्यूटी कर रहे हैं। बाल बच्चे वाले आदमी हैं, सभी फैमिली होंगे, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। आज इतने परेशान कर दिए हैं कि उनको अपनी नौकरी छोड़ने तक की नौबत आ गई। कईयों ने तो रिजाइन दे दिए। ऐसी स्थितियां क्यों आ रही है? क्या ये लोग काम नहीं कर रहे हैं? जब काम करने के बावजूद भी गाड़ियों के टायर फट रहे हैं। आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से उसको उजागर भी किया, फिर भी सरकार को नहीं लग रहा है कि गाड़ियों के इतनी रफ्तार से, गर्मी का मौसम है और गाड़ी जो है वो मरीज तक जा रही है या लेके आ रही है, तो किस स्थिति में है वो कर्मचारी जो उसको लेने जा रहे हैं। तो आज की स्थिति ये है कि आज माननीय उपायुक्त महोदय से मिलेंगे, और ये पहले भी संज्ञान है उनके संज्ञान में पहले भी ये बात है। हिमाचल प्रदेश के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।